नमस्कार। चलिए आज के इस गाइड में ITR-2 फाइल करने के पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। अगर इनकम में कैपिटल गेन्स हैं या फिर एक से ज्यादा घर से रेंटल इनकम आती है तो ये गाइड बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी डाउट बाकी ना रहे। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधा पोर्टल पर लॉगिन करें, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या ITR-2 ही सही फॉर्म है? आइए पता करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ITR-2 तब फाइल करना है जब इनकम में कैपिटल गेन शामिल हो या एक से ज्यादा घर से किराया आता हो, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो और सबसे जरूरी बात, बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम ना हो। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो बस ITR-2 ही सही फॉर्म है। एक मिनट, एक बहुत जरूरी अपडेट है। इस साल से इनकम टैक्स पोर्टल पर न्यू टैक्स रेजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर ओल्ड रेजीम में रहना है तो उसे खुद जाकर चुनना पड़ेगा, वरना सारा टैक्स कैलकुलेशन न्यू रेजीम के हिसाब से ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि हमें ITR-2 ही भरना है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। ये रही एक क्विक प्री फाइलिंग चेकलिस्ट। कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ में रखने होंगे। सबसे पहले अपना AIS, TIS और फॉर्म 26AS, जो कि समझ लीजिए आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक रिपोर्ट कार्ड है। दूसरा, एक प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, मतलब वो अकाउंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वेरीफाइड हो, ताकि रिफंड अगर बने तो सीधा उसमें आ जाए। और आखिर में ब्रोकर से मिला हुआ कैपिटल गेन्स का पूरा स्टेटमेंट। चलिए अब आते हैं मेन काम पर, यानी एक्चुअल फाइलिंग प्रोसेस पर। हमने इसे बहुत सिंपल 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्टेप 1 बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर ई-फाइल सेक्शन में जाकर असेसमेंट ईयर 2026-27 और ऑनलाइन मोड चुनना है और फिर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर अपना स्टेटस इंडिविजुअल चुनना है और फिर ITR फॉर्म में ITR-2 सिलेक्ट कर लेना है। वहां फाइलिंग का कारण भी पूछा जाएगा, जिसमें ज्यादातर लोग टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला ऑप्शन चुनते हैं। अब यहां पर दिखेंगे स्केड्यूल्स। ये नाम सुनकर बिल्कुल घबराना नहीं है। स्केड्यूल्स का सीधा सा मतलब है ITR फॉर्म के अलग अलग हिस्से, जहां हम अपनी